जो बड़ी खबरें आपके सामने रखने वाले हैं उसकी जानकारी सबसे पहले बात दिल्ली की करेंगे, क्योंकि दिल्ली वालों को कैसे हजारों करोड़ का चूना लगाया गया, इसको लेकर खुलासा होना अब शुरू हो गया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 10 साल से ज्यादा समय तक इस बात का ढोल पीटती रही। आपने सुना होगा कि वो इकलौती कट्टर ईमानदार पार्टी है। चुनावों में आपके इस दावे को जनता ने तो नकार दिया, लेकिन अब बीजेपी आम आदमी पार्टी की इस ईमानदारी का पूरा पुलिंदा जनता के सामने रख रही है। शराब घोटाले की कैग रिपोर्ट सदन में रख दी गई है। अलग अलग विभागों की कुल 14 कैग रिपोर्ट्स हैं जिन्हें अब टेबल किया जाना है। आपके शासनकाल में कितनी गड़बड़ियां की गई हैं, जब इसका हिसाब करने का वक्त आया, जब घोटालों की फाइल्स खुली तो आपने फोटो पॉलिटिक्स शुरू कर दी। बताएंगे आपको कि क्या जवाब देने से बचने के लिए ये टैक्टिक्स अपना रही है आम आदमी पार्टी। साथ ही आज आपको शीश महल पर कैग रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव जानकारी भी देंगे कि कितना घोटाला क्या किया गया है यहाँ पर। दूसरी खबर संभल से। संभल को लेकर सनातन में बड़ी बातें मानी जाती रही हैं। श्री हरि और कल्कि अवतार, जिसका वर्णन पुराणों में एक बार नहीं बल्कि बार बार मिलता है। संभल की सनातनी आस्था अब छिपने वाली नहीं, क्योंकि संभल से सनातन के प्रत्यक्ष प्रमाण लगातार मिल रहे हैं। इससे पहले संभलेश्वर मंदिर मिला, महादेव मंदिर, हनुमान जी की मूर्ति मिली, शिव पर परिवार मिला, कुआं मिला, तो इन मूर्तियों के मिलने का सिलसिला अभी तक थमा नहीं। अब संभल में 1000 साल पुरानी मां महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति मिली है। जमीन से निकली ये मूर्ति इस बात का प्रमाण है कि संभल सनातन का प्रमुख तीर्थ है, और यही वजह है कि अब महाशिवरात्रि पर संभल में शिवजी के अभिषेक को लेकर श्रद्धालु उत्सुक दिखाई दे रहे। 46 साल बाद महाशिवरात्रि पर विशेष पूजन के लिए क्या तैयारियां हैं, दिखाएंगे आपको। साथ ही माता की मूर्ति कहां से मिली, इस पर भी पूरा अपडेट देंगे। और आखिर में बात करेंगे महाकुंभ की। आस्था विश्वास का पर्व महाकुंभ अब अपनी पूर्णता की ओर है। सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ की अंतिम बेला में स्नान करने पहुंच रहे श्रद्धालुओं की संख्या अब तक के सारे कीर्तिमानों को ध्वस्त कर चुकी है। 44 दिनों में कुल 64 करोड़ लोगों ने अब तक स्नान किया है, और कल महाशिवरात्रि पर भी करीब बताया जा रहा है कि 2 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर सकते हैं। आंकड़ा बढ़ भी सकता है। और अब अंतिम पवित्र स्नान के लिए बने महाप्लान के साथ कोशिश इसे ऐतिहासिक बनाने की ही है। क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, जो लोग पहुंच रहे हैं उनके लिए प्रयागराज की तैयारी वाली तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले बात हम करने वाले हैं दिल्ली की, और बताने वाले हैं आपको कि कैसे दिल्ली वासियों को 2002 करोड़ का चूना लगाया गया। उसकी रिपोर्ट अब रख दी गई है। अब आपको उसकी जानकारी देनी चाह रहे हैं। यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि वर्ष 17-18 के बाद से सीएजी की रिपोर्ट को सदन पटल पर प्रस्तुत नहीं किया गया। वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। इतना अहंकार कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने 5000 करोड़ का काम किया है इसके साथ। पुरानी हिस्ट्री इसकी निकालो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो गारंटी दी थी उस पर काम शुरू हो गया है। भ्रष्टाचार को लेकर तुरंत एक्शन करने की बात उनकी तरफ से कही गई थी कि जैसे ही सरकार बनेगी एक्शन तेज होगा। सीएजी रिपोर्ट रखी जाएगी सदन के पटल पर, और सीएजी रिपोर्ट जो 14 रिपोर्ट्स थी उनमें से पहली रिपोर्ट जो रखी गई है वो शराब घोटाले की रखी गई है, जिसमें 2000 करोड़, ये आंकड़ा आप देख रहे हैं, 2000 करोड़ रुपए का गबन हुआ है, गड़बड़ियां हुई हैं। और ये वही शराब घोटाला है जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सभी को जेल की हवा भी खानी पड़ी, और इनकी तरफ से बार बार कहा गया कि पैसे कहां गए, पैसों का कोई साक्ष्य नहीं है, जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, बहुत सारी बातें कही गई। लेकिन अब जब कैग रिपोर्ट सामने आ रही है तो अब इनके पास जवाब देने को नहीं है, और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी बचने की कोशिश कर रही है। कैसे बच रही है, कैसे सामना नहीं करना चाहती रिपोर्ट का, सब कुछ आपको बताने वाले। चलिए सबसे पहले जरा आपको तस्वीर दिखा देते हैं। सदन की तस्वीर देखना जरूरी है, क्योंकि ये तस्वीर अपने आप में बड़ी तस्वीर दीजिए। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री दिल्ली की, और इन्होंने कैग रिपोर्ट रख दी है, टेबल कर दी है सदन में। और बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी इससे घबराती दिखाई दे रही है। 14 रिपोर्ट्स हैं। अभी पहली रिपोर्ट यहाँ पेश की गई है। शराब नीति में कैसे लूट खसोट मची, कैसे पैसे बनाए गए, कैसे 2000 करोड़ का भ्रष्टाचार यहाँ किया गया है, ये रिपोर्ट बता रही है।
और खुलासे कर रही है, अहम खुलासे जो आम आदमी पार्टी की गले की फांस पहले चुनावों के दौरान भी बने और अब चुनाव हारने के बाद भी जब पटल पर रख दी गई है रिपोर्ट तो जवाब देते नहीं बन रहा है। सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। तो पहली रिपोर्ट है, कुल 14 है, सिर्फ एक रिपोर्ट शराब नीति की रिपोर्ट अभी पेश की गई है। और क्या कह रही है ये रिपोर्ट? शराब नीति से जुड़ी सीएजी की रिपोर्ट सदन के अंदर टेबल कर दी गई है, पेश कर दी गई है। शराब नीति में यहां बदलने से 2002 करोड़ का नुकसान हुआ, रिटेंडर प्रक्रिया से 890 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, जोनल लाइसेंस छूट देने से 940 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, वहीं कोविड के बहाने लाइसेंस शुल्क में छूट दी गई, मौका निकाला गया कोविड के जरिए और गैर जरूरी छूट देने से 144 करोड़ का नुकसान हुआ है, मनमाने ढंग से लाइसेंस बांटे गए। और जानकारी ये भी हैरान करने वाली कि एक शख्स को फायदा अगर पहुंचाना था तो एक व्यक्ति को 20 से ज्यादा लाइसेंस दिए गए हैं, 20 से ज्यादा। आप सोचिए, कमीशन को 5 से बढ़ाकर 12% कर दिया गया और रिटेलर को दिया गया थोक का लाइसेंस। क्राइम रिकॉर्ड देखे बिना ये लाइसेंस बांट दिए गए और एक एक शख्स को जब आप सोचिए कि 20-20 लाइसेंस दिए गए हैं तो किस तरह का खेल चल रहा था उसका खुलासा अब सदन के अंदर हो गया है। जिस शराब नीति को लेकर बार बार कहा जाता था आम आदमी पार्टी की तरफ से कि हमें फंसाया जा रहा है, उसकी सच्चाई अब कैग रिपोर्ट के जरिए सामने आ गई है। और ऐसे में जो बीजेपी विधायक हैं, जो बीजेपी नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि अभी तो सिर्फ 2000 करोड़ का घोटाला पता चला, इनके तो 5-5 हजार करोड़ के घोटाले हैं। सुनिए जरा। ये जो घोटाला 2025 करोड़ का है, इसके अलावा केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने 5000 करोड़ का काम किया है इस घोटाले में। और वो पैसा कहां गया? वो पैसा एक क्यून चल रहा है ना, बिटकॉइन में, क्योंकि इसने अपने लैपटॉप, अपने टेलीफोन सब इसने क्यों बर्बाद कर दिए? क्योंकि वो कोड नंबर उसी में है, या तो उसको पता है या उसकी घरवाली को पता है। ये बिल्कुल सच बात बता रहा हूं, नहीं तो इतना पैसा रखने की जगह नहीं है किसी के पास। ये इनकम टैक्स का खिलाड़ी था बहुत बड़ा, ये लोगों की कंप्लेंटें करके पैसे उगवाता था। पुरानी हिस्ट्री इसकी निकालो। तो सुना आपने, मारवा साहब कह रहे हैं कि अभी तो बहुत सारी सच्चाइयां हैं, बहुत सारे ऐसे घोटाले हैं जिनकी जानकारियां सामने रखी जाएंगी, क्योंकि 14 में से अभी तो सिर्फ एक रिपोर्ट पेश की गई है और उसी रिपोर्ट में पता चलता है कि कैसे 2000 करोड़ का इतना बड़ा घोटाला किया गया। जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाकर सत्ता में आई आम आदमी पार्टी, खुद उसी आम आदमी पार्टी पर वैसे ही आरोप लग रहे हैं और ऐसे में बीजेपी को मौका मिला, बीजेपी प्रश्न पूछ रही, तमाम नेताओं ने सवाल खड़े किए। सुनिए जरा। ये बात उनको अच्छे से पता थी कि सीएजी की रिपोर्ट आ रही है और उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और ये सीएजी की रिपोर्ट में आया है कि 2002 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार, उसमें जितना मैंने पढ़ा है और उसके बाद में पढ़ेंगे, अगले दिन में इसकी चर्चा होगी। घोटाले उसमें चिन्हित किए गए हैं और उसमें जिस तरह की अनियमितताएं हैं उसका जवाब तो निश्चित रूप से उस सरकार को देना ही पड़ेगा। जो बातें भारतीय जनता पार्टी कहती थी उसकी आज पुष्टि हुई है इस सीएजी की रिपोर्ट में कि पूरे का पूरी सरकार इस घोटाले में लिप्त थी, भ्रष्टाचार में लिप्त थी और जनता की गाड़ी कमाई का किस तरह से दुरुपयोग हुआ। ये सीएजी रिपोर्ट जनता के लिए है, जनता की अदालत के लिए है। जनता को पन्ने दर पन्ने उनकी सारी करतूतों की जानकारी मिलेगी, इसलिए ये सीएजी रिपोर्ट पेश की गई है।